नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के चुनाव में 4 जिलों की 62 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में आज जिले मुर्शिदाबाद, नादिया, वर्धमान और नॉर्थ कोलकाता में वोटिंग हो रही है। इन 4 जिलों में कुल 1,37,00,000 मतदाता 418 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें से 34 महिला उम्मीदवार हैं। आज के चुनाव में ममता बनर्जी, कैबिनेट के मंत्री शशि पांजा और साधन पांडे का भाग्य भी तय होगा। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा की भी किस्मत आजमाई जाएगी। खासतौर पर उत्तर कोलकाता पर सभी की निगाहें होंगी, जहां पर 7 सीटों पर कुल 58 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन इलाकों में लोगों के पास ठीक से रहने की जगह और पर्याप्त साधन भी नहीं है। कोलकाता की इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की कड़ी टक्कर मिल रही है। यहां तृणमूल कांग्रेस को लेफ्ट कांग्रेस के गठबंधन से कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। इसके अलावा बीजेपी ने भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें सिविल सर्विस दिवस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम ऐसे जिलाधिकारियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करवाया है। देश के लगभग 70 ऐसे जिलों को चयनित किया गया है जहां सरकारी योजनाओं को अच्छे से लागू किया गया है। हालांकि इनमें से 10 जिलों के ही डीएम को सम्मानित किया जाएगा। असम के नौगांव जिले को जनधन योजना के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा यूपी के आजमगढ़ और मुरादाबाद को स्वच्छता के लिए सम्मानित किया जाएगा, जबकि सॉयल हेल्थ कार्ड के लिए आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और हिमाचल के हमीरपुर को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिस के घोड़े शक्तिमान ने आखिरकार दम तोड़ दिया। शक्तिमान की टांग में चोट आई थी, जिसके बाद उसे काटना पड़ा था। 14 मार्च को उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी ने विधानसभा के घेराव के दौरान प्रदर्शन किया, जिसमें शक्तिमान घोड़ा घायल हो गया था। बीजेपी विधायक गणेश जोशी पर घोड़े को पीटने का आरोप था। डॉक्टरों के मुताबिक शक्तिमान पर पिछले कुछ दिनों से दवाइयों का असर नहीं हो रहा था। शक्तिमान के लिए हाल ही में अमेरिका से टांग मंगवाई गई थी और उसे भी लगवाया गया था। शक्तिमान घोड़े की मौत के बाद सियासत शुरू हो गई। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना भी शुरू कर दिया। बीजेपी नेता अजय भट्टन ने शक्तिमान के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी विधायक पर हत्या का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी शक्तिमान घोड़े की मौत पर दुख जताया। मेनका ने पुलिस से मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगने वाला पीएम मोदी का मोम का पुतला बनकर तैयार हो चुका है। पीएम मोदी को दिखाने के लिए सोमवार को इसे दिल्ली लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतले को देखने के बाद जमकर इसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो काम भगवान ब्रह्मा करते हैं वो कलाकारों ने कर दिखाया। अपने पुतले के अनावरण के लिए पीएम मोदी लंदन नहीं जा पाएंगे। इस पुतले को 28 अप्रैल को आम लोगों के लिए रखा जाएगा। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में वीआईपी कैदियों को पैसे लेकर सुविधा देने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खुलासा खुद ऑर्थर रोड जेल के डॉक्टर राहुल ने किया। राहुल का दावा है कि जेल की 4 दीवारी में वीआईपी कैदियों को सुविधाएं देने का एक बड़ा खेल चल रहा है। डॉक्टर के दावों पर अगर विश्वास करें तो ये सब जेलर के इशारे पर हो रहा है। जेल में पैसे लेकर कैदियों को वीआईपी सेल में रखा जाता है, जहां पर सिर्फ 2 ही कैदी होते हैं, जबकि जेल की दूसरी सेल में 50 से ज्यादा कैदी रखे जाते हैं। यही नहीं, डॉक्टर राहुल का कहना है कि पैसे लेकर समीर भुजबल, विधायक रमेश कदम और पीटर मुखर्जी जैसे वीआईपी कैदियों को भी सुविधाएं दी जाती हैं। डॉक्टर का यह भी कहना है कि कैदियों को अस्पताल के नाम पर बाहर भेजने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। राहुल का दावा है कि कैदियों को जिम ट्रेनर और मोबाइल भी दिए जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई के मामले में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका लगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उनके पास कैदियों को रिहा करने का अधिकार नहीं है। 9,000 करोड़ की बैंकों की देनदारी के मामले में फरार विजय माल्या की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 50-50 लाख के 2 चेक बाउंस होने के मामले में हैदराबाद की अदालत ने विजय माल्या को दोषी ठहराया। माल्या ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चेक जारी किए थे, जो कि बाउंस हो गए, जिसके बाद जीएमआर ने कोर्ट की शरण ली थी। हैदराबाद की कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट अब 5 मई को विजय माल्या को सजा सुनाएगी। माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है और उनके खिलाफ मुंबई की विशेष अदालत ने भी गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट बैंकों की 9,000 करोड़ की देनदारी के मामले में। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद सड़क निर्माण के लिए 5 मकान तोड़ दिए गए। ग्रामीणों के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पर जबरदस्ती जमीनों को कब्जा करने का खेल चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि अखिलेश सरकार ने नगर निगम विकास मंत्री आजम खान के इशारे पर प्रशासन ने मकानों को ढहा दिया। घटना के बाद पूरे मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीएसपी विधायक यूसुफ अली अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और आजम खान के खिलाफ
जमकर नारेबाजी की। बीएसपी नेताओं की मांग है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में बैठकर यहां के हालात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उधर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राष्ट्रपति के फैसले पर कोर्ट की टिप्पणी नई परंपरा है और हमारे पास पहले भी बहुमत था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ कांग्रेस की बागी विधायक शैला रानी रावत ने सनसनीखेज आरोप लगाए। शैला रानी ने रावत पर आपदा से निपटने के लिए करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं देने का आरोप लगाया। उत्तराखंड से आए एक परिवार ने आरोप लगाया है कि ऑड दिन यानी कि 19 अप्रैल को उनकी ऑड नंबर की गाड़ी का जबरदस्ती चालान काटा गया। उनसे 2000 रुपए वसूले गए। जबरदस्ती चालान काटने की खबर मीडिया में आने के बाद दिल्ली के परिवहन मंत्री ने गलत चालान काटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। भारतीय विकास दर पर अंधों में काना राजा बताने वाले बयान पर आलोचना होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने इससे पीछे हटते हुए कहा कि देश की विकास दर से सरकार की कठिन मेहनत का पता चलता है। एक तरफ जहां देश सूखे की मार झेल रहा है, वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव के दौरे के लिए हेलीपैड बनाने में हजारों लीटर पानी बर्बाद किया गया। बाघों को बचाने की मुहिम उत्तराखंड में कामयाब होते दिख रही है। हाल ही में पूरी हुई वन्य जीव गणना के मुताबिक उत्तराखंड में बाघों की तादाद बढ़कर 340 हो गई। आंकड़ों के आधार पर कर्नाटक के बाद उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है। उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पानी की किल्लत के चलते परेशान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने बाल्टी बजाकर निगम के खिलाफ विरोध जताया। लोगों के मुताबिक पिछले 2 सालों से उन्हें पीने के पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है और शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की सुध नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के हरदोई में गैस सिलेंडर की एक दुकान में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि रिफिलिंग के दौरान यह हादसा हुआ। आसाराम की मुसीबतें और बढ़ी। आयकर विभाग 750 करोड़ रुपए जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रहा है। सूरत के आयकर विभाग ने रिपोर्ट तैयार कर ली है और अब इस पर वित्त मंत्रालय के अंतिम फैसला लेना है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक फैक्ट्री के परिसर में मौजूद मजदूरों के घरों में भीषण आग लग गई। आग के चलते 20 से ज्यादा घर जलकर खाक। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहे थे। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में मेरठ पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे जंगल में भीषण आग लग गई। आग के चलते जंगल के कई हिस्से धुआं कर जलने लगे। तेलंगाना के करीमनगर जिले में बच्चों को गर्म चम्मच से दागने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। यहां एक शिशु गृह में बच्चों की देखभाल करने वाली महिला पर यह आरोप लगा। शनि शिंगणापुर के बाद अब नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेकर बहस छिड़ गई। यहां स्वराज महिला की कार्यकर्ताओं ने गर्भगृह में प्रवेश करना चाहा तो मंदिर ट्रस्ट और स्थानीय महिलाओं ने उन्हें अंदर दाखिल होने से रोक दिया। दिल्ली में 4 साल के एक बच्चे की याचिका पर हाईकोर्ट ने एमसीडी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। बच्चे ने याचिका दायर कर कहा है कि एडमिशन के 19 दिन बाद भी किताबें नहीं मिली। दिल्ली के मॉरिस नगर इलाके में निजी बैंक की एक पूर्व महिला अधिकारी ने बलात्कार का मामला दर्ज करवाया है। आरोप के मुताबिक एक पूर्व सहयोगी 3 साल तक शादी का झांसा देकर महिला के साथ रेप करता रहा। महिला के मुताबिक अब आरोपी किसी और महिला से शादी करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि इस बीच पीड़ित और आरोपी दोनों ने बैंक की नौकरी छोड़ दी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक डिपार्टमेंटल स्टोर से क्रीम चुराने का आरोप। एक लड़की को इतना नागवार गुजरा कि उसने आत्महत्या कर ली। पीड़ित लड़की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। 16 अप्रैल को छात्रा कॉलेज के नजदीक एक डिपार्टमेंटल स्टोर घूमने गई थी, जहां पर उस क्रीम चोरी करने का उस पर आरोप लगा, जिसके बाद उसके दोस्तों ने ये बात उसके परिजनों को बता दी। इस दौरान छात्रा की सहेलियों ने इस बात को लेकर उसका जमकर मजाक उड़ाया, जिसके बाद पीड़िता ने 17वीं मंजिल से कूदकर जान दी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में एक तेज रफ्तार कार ने 3 महिलाओं को सड़क पर रौंद दिया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। हादसे में घायल तीसरी महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद कार चालक मौके से गाड़ी सहित फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में तमंचे की नोक पर नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पानी को लेकर हुए विवाद के बाद गोलियां चल गईं। फायरिंग में घायल एक महिला की अस्पताल इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 ग्रामीण भी गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पुलिस ने नकली पुलिस बनकर लूटपाट करने का एक गिरोह जो था उसका पर्दाफाश किया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से एक तमंचा, एक चाकू और लाखों का सामान बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वो उसी घर को निशाना बनाते थे जिसमें महिलाएं अकेली रहती थी। आरोपी पुलिस वाला बनकर घर का दरवाजा खुलवाता था और फिर लूट की वारदात को अंजाम देता था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एसपी नेता के भाई को एक दरोगा को थप्पड़ मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप के मुताबिक एसपी नेता यूसुफ मलिक का भाई पहले हुई अपनी गिरफ्तारी के चलते पीड़ित दरोगा से गुस्से में चल रहा था। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक प्रेमी जोड़े को संदिग्ध अवस्था में पकड़े जाने पर परिजनों ने पेड़ से बांधकर पीटा। पिटाई के चलते गंभीर रूप से घायल प्रेमी जोड़े को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
राजस्थान के अजमेर में एक कॉन्ट्रैक्टर के बैंक अकाउंट से ऑनलाइन 13 लाख रुपए चुरा लिए गए। यहां तक पीड़ित को चोरी की जानकारी ना मिले, इसके लिए पीड़ित के 2 स्मार्टफोन पहले ही हैक कर लिए गए। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि कोलकाता शहर में के खान ड्रेसेस के मालिक साबर अली ने ये राशि उड़ाई। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज साइबर सेल को भेज दिया। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में कन्हैया कुमार नाम के एक शख्स ने अपनी 13 महीने की मासूम बच्ची की हत्या कर दी। शख्स को अपनी पत्नी का किसी और से अवैध संबंध होने का शक था। शक की वजह से उसने पहले तो अपनी बच्ची को मौत के घाट उतारा, फिर अपनी पत्नी पर भी चाकू से कई वार कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार के बोंदियाड़ा गांव में 23 अप्रैल को होने वाला एक बाल विवाह जिला प्रशासन ने रुकवा दिया। परिजनों से कागज पर यह भी लिखवाया गया कि वो बाल विवाह नहीं करेंगे। मुंबई पुलिस ने पैसे के बदले बच्चों को बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मुंबई के ताड़देव पुलिस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ से बाल सुधार गृह के मालिकों को गिरफ्तार किया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक बच्चे को मुंबई के दंपति को 1,90,000 में बेचा। पुलिस को शक है कि इस गिरोह ने और भी कई बच्चों को मुंबई और बड़े शहरों में बेचा होगा। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में आरोपी नाबालिग को बाल न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। बाल न्यायालय ने कहा कि आरोपी नाबालिग ने बार-बार अपराध किया है। पुलिस ने नाबालिग को घटना के एक दिन बाद 5 अप्रैल को हिरासत में लिया था, लेकिन उससे लापरवाही से मौत के मामले में जमानत दे दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने यू टर्न लेते हुए रैश ड्राइविंग का मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद नाबालिग ने फिर से पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। फिल्म द जंगल बुक ने रिलीज के दूसरे मंगलवार को 6 करोड़ 37 लाख रुपए का कारोबार किया। फिल्म फैन के कारोबार में लगातार गिरावट आ रही है। फिल्म ने मंगलवार को सिर्फ 5 करोड़ 75 लाख रुपए का कारोबार किया। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो द कपिल शर्मा शो में अभिनेता टाइगर और अभिनेत्री श्रद्धा नजर आएंगे। कपिल शर्मा का नया शो 23 अप्रैल से सोनी में शुरू होगा। 24 अप्रैल को शो में श्रद्धा और टाइगर नजर आएंगे। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन की फिल्म फिलौरी की शूटिंग शुरू हो गई। फिलौरी का निर्देशन अंशाई लाल कर रहे हैं। अनुष्का इससे पहले भी NH-10 बना चुकी है। अमिताभ बच्चन एक बार फिर निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार 3 में नजर आएंगे। अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुताबिक इस फिल्म में ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन नहीं दिखेंगे। निर्देशक सुभाष कपूर अपनी सुपरहिट फिल्म जॉली LLB का सीक्वल बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस बार अरशद वारसी इस फिल्म में नहीं होंगे। IPL सीजन 9 में कल खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 170 रन बनाए। 171 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 12 गेंद शेष रहते ही जीत दर्ज करा ली। IPL सीजन 9 में आज राजकोट में गुजरात और हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। 1 मई को पुणे में मुंबई इंडियंस और पुणे के बीच खेले जाने वाले मैच को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच मसला सुलझाने के लिए क्रिकेट लेजेंड नाम की संस्था बनाई। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट दीपा कर्माकर आज भारत लौट रही है। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल अभियान योजना का नाम बदलकर इसे खेलो इंडिया में शामिल कर लिया। यूपीए सरकार की अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च प्रोजेक्ट को भी सरकार ने खत्म कर दिया है और इसे खेलो इंडिया में शामिल कर लिया गया। अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने 12,000 नौकरियां कम करने की घोषणा की है। कंपनी 2017 के मध्य तक दुनिया भर में ये छंटनी करेगी। इंटेल को उम्मीद है कि कर्मचारियों की संख्या घटाने से उसे इस साल $75 करोड़ की और 2017 के मध्य तक होने वाली कटौती के बाद सालाना करीब $1.5 अरब की बचत होगी। आईबॉल ने नया स्लाइड स्नैप 4G2 टैबलेट पेश किया है। इस डिवाइस की कीमत ₹7,499। गूगल ने भारत में अपना सेकेंड जनरेशन क्रोमकास्ट डोंगल लॉन्च किया है। कीमत इसकी होगी ₹3,399। जापान की एक मशहूर मोटरसाइकिल कंपनी ने ईंधन खर्च के बारे में गलत दावे करने की बात कबूल कर ली है। इस दावे पर जापान में 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां बेची गई। कंपनी ने स्वीकार किया कि टायरों में हवा के दबाव के बारे में गलत जानकारी देकर उसके कर्मचारियों ने गाड़ियों की माइलेज से लोगों को लुभाए। पाकिस्तान में कई हफ्तों से सेना से लोहा ले रहे छोटू गैंग ने हथियार डाल दिया है और अगवा किए गए 24 पुलिसकर्मियों को रिहा कर दिया।